6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर रुझान आ रहे हैं। 7 सीटों पर, 7 में से 4 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी लगातार आगे चल रहे हैं। बिहार की गोपालगंज सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार आनंद सिंह की पत्नी इस वक्त आगे हैं। हरियाणा की आदमपुर सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार भव्य विश्नोई को बढ़त मिली हुई है। भव्य विश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। तेलंगाना के मुनुगोडे सीट पर इस कांटे की टक्कर है। टीआरएस उम्मीदवार सिर्फ 415 वोटों से ही इस वक्त आगे हैं। तो कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन 4 सीटों में से 7 में से 4 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। मोकामा में आरजेडी कैंडिडेट बड़े अंतर से इस वक्त आगे हैं। गोपालगंज में बीजेपी आगे है। गोला गोकर्णनाथ में बीजेपी आगे। यहां पर समाजवादी पार्टी ने टक्कर बहुत दी, लेकिन बीजेपी की तरफ से जबरदस्त प्रचार इस हिस्से में हुआ। यहां पर हुआ, तमाम बड़े लीडर्स प्रचार करने के लिए पहुंचे बीजेपी के, लेकिन सपा की तरफ से अखिलेश यादव प्रचार करते नहीं दिखाई दिए। रुझानों में से 7 में से 4 पर इस वक्त बीजेपी आगे है। हरियाणा की आदमपुर सीट, कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने खुद न लड़कर अपने बेटे को जो है चुनावी मैदान में उतारा और इस वक्त उनके बेटे आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। तो उपचुनाव में बीजेपी का अभी तक तो रुझानों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ये रुझान है, नतीजों में तब्दील होना बाकी है। लेकिन जो फासला है, जो अंतर है, वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तेलंगाना में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और बाकी सीटों पर बीजेपी अभी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट नहीं है। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं और सत्येंद्र भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रोहित, सबसे पहले आपके पास दोनों ही सीटों पर इस वक्त की स्थिति आप बताएं। रुझानों में कौन आगे, कितना अंतर है दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच में? देखिए, ये दोनों सीटों पर जो है वो रुझान आना तो है बहुत देर पहले शुरू हो गया था, तो नतीजे की मतलब जो है इंतजार किया जा रहा है। और मोकामा की अगर बात करें तो मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी की जीत लगभग तय हो चुकी है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आप देख सकते हैं नीलम देवी खुद यहाँ पर मौजूद है और नीलम देवी जो है ये चुनाव जो है वो जीत चुकी है। और बात करते हैं नीलम देवी जी से। नीलम जी, चुनाव में आपने जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? जी, सारे मोकामा क्षेत्र के जनता को, हमारे जो अभिभावक है, गार्जियन है, जो आशीर्वाद दिए हैं, जो वोट दिए उनको, जो नहीं दिए उनको सबको प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर और धन्यवाद देते हैं। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? किसको श्रेय देना चाहेंगे? मोकामा की जनता को। उनकी जीत हुई है, उनकी जीत हुई है। अनंत सिंह का भी बहुत प्रभाव रहा है, आपके पति का भी, उनका भी लगता है योगदान रहा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, विकास किए हैं। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार जो प्रचार प्रसार करने नहीं आए थे, इससे थोड़ी सी तकलीफ? थोड़ा अस्वस्थ है, नहीं कोई तकलीफ नहीं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, वीडियो कॉल में आए थे। अच्छा, ये बताइए, तो जो काम विकास रोहित, लौट रहा हूं मैं आपके पास। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच और उनकी आवाज भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मोकामा की जो सीट है उस पर आरजेडी कैंडिडेट की जीत, और बेहद खुश, उनको फूल मालाएं पहना दी गई हैं और उन्होंने मोकामा की जनता को बहुत शुक्रिया भी अदा किया है। तो उपचुनाव 2022 किसमें कितना दम है वो तो अब रुझानों में नजर आ रहा है। 7 में से इस वक्त 4 पर बीजेपी आगे है और कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है। खासतौर पर तेलंगाना की सीट की बात करें, सिर्फ कुछ 100 वोटों से टीआरएस के कैंडिडेट इस वक्त आगे हैं।